दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने पूरे देश को हंसी के ठहाके दिए, वही इंसान आज अकेले तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बैठा रो रहा होगा? हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। वही राजपाल यादव जिन्होंने चुप चुपके में बंड्या बनकर हमको हंसाया, भूल भुलैया में छोटा पंडित बनकर आइकॉनिक बन गए। लेकिन आज उनके हाथों में अवार्ड की ट्रॉफी नहीं, बीबीसी की हथकड़ियाँ हैं। 5 फरवरी 2026 ये वो दिन था जब राजपाल यादव ने सरेंडर किया। सरेंडर से ठीक पहले उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सर क्या करूं, पैसा नहीं है, कोई उपाय नहीं दिखता, हम अकेले हैं यहाँ, कोई दोस्त नहीं है। लेकिन सवाल यह है, एक एक्टर जो साल में 5 से 10 फिल्म करता है, जिसके पास इतना बड़ा नाम है, वो 5-9 करोड़ रुपए के चक्कर में जेल कैसे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ एक चेक बाउंस का केस है, या फिर एक ऐसा सपना जो उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दाव साबित हुआ? आज के इस वीडियो में हम अनपैक करेंगे राजपाल यादव केस के हर एक लेयर। हम बात करेंगे उस 5 करोड़ की मिस्टेक की, बॉलीवुड के दोगलेपन की, और उस इंसान की जिसने हजारों स्ट्रगलर्स को खाना खिलाया पर आज खुद के लिए कोई दोस्त नहीं पाया। कहानी शुरू होती है साल 2010 में। राजपाल यादव तब पीक पर थे, हर तीसरी फिल्म में वो होते थे, लेकिन उनके अंदर एक सपना था, डायरेक्टोरियल डिबेट का। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी थी, उन्हें फिल्म मेकर बनना था। इस सपने के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन से 5 करोड़ का कर्ज लिया। उनका प्लान था फिल्म अता पता लापता। बिजनेसमैन का कहना था कि ये लोन है। राजपाल यादव का स्टैंड है कि ये एक इन्वेस्टमेंट थी। राजपाल ने कहा कि वो बिजनेसमैन अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैसा लगाया। लेकिन दोस्तों, बिजनेस की दुनिया दोस्ती या सपनों पर नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे चलती है। 2012 में फिल्म आई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पैसा डूब गया, लेकिन बिजनेसमैन का 5 करोड़ तो वैसा का वैसा ही था। इंटरेस्ट और पेनल्टीज जुड़ते जुड़ते ये रकम 5 करोड़ से 9 करोड़ और अब कहा जा रहा है कि लगभग 11 करोड़ तक पहुंच गई है। यहां से शुरू होती है राजपाल यादव की असली भूल भुलैया, कोर्ट के चक्कर और लीगल बैटल्स। आप सोचते होंगे कि जेल से पैसा ना देने पर भी नहीं, लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। राजपाल यादव ने कोर्ट में कई बार कमिटमेंट दिए कि वो पैसा चुका देंगे, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। जज साहब इस बात पर नाराज थे कि राजपाल ने कोर्ट को मिसलीड किया और अधूरी जानकारी दी। कोर्ट ने साफ कहा, आर्टिस्ट होने के नाते कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों, हालत इतनी बिगड़ गई थी कि अगस्त 2024 में उनकी शाहजहानपुर वाली पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बैंक ने सील कर दिया। सोचिए, एक इतना बड़ा स्टार जिसके घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता था, उसके पुश्तैनी घर पर आज ताला लगा है। हालांकि उन्होंने भूल भुलैया 2 और 3 जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया, लेकिन पुराना कर्जा और उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि उनकी करंट कमाई उनके सामने बहुत छोटी पड़ रही है। अब आते हैं सबसे दर्दनाक पार्ट पर, बॉलीवुड का दोगलापन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार बताया था कि जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो राजपाल यादव का घर उनके लिए लंगर जैसा था। राजपाल के घर की रसोई 24 घंटे जलती थी। जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर आता था उसे मुफ्त में खाना मिलता था। आज उनमें से कई लोग सुपरस्टार हैं, लेकिन जब राजपाल ने सरेंडर किया तो उन्होंने दर्द भरी आवाज़ में कहा, हम अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। यह है ग्लैमर की दुनिया का कड़वा सच। जब तक आपका सितारा चमकता है तब तक हर कोई आपका भाई है, लेकिन जैसे ही आप मुश्किल में आते हैं तो लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। हालांकि कुछ लोग सामने आए हैं। सोनू सूद ने कहा कि वो अपनी फिल्म में उन्हें साइन करेंगे। बिहार से तेज प्रताप यादव ने 1 लाख की मदद की बात की है। म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत ने 1 करोड़ देने का ऑफर दिया, लेकिन 11 करोड़ के कर्ज के सामने ये अभी भी कम है।
दोस्तों, राजपाल यादव की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चेक बाउंस के केस को कभी भी लाइट में मत लीजिएगा। एक साइन किया हुआ चेक आपकी बहुत बड़ी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपने देखिए, लेकिन धंधे की समझ भी होनी चाहिए। एक गलत बिजनेस डिसीजंस आपकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिला सकती हैं। तिहाड़ जेल की सलाखों का मतलब राजपाल यादव का द एंड नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरवल है। उनके पास अभी भी टैलेंट है और सबसे बड़ी बात, उनके पास जनता का प्यार है। हमें उम्मीद है कि वो 6 महीने की सज़ा काट कर बाहर आएंगे, अपना कर्ज चुकाएंगे और फिर से हमें वैसे ही हंसाएंगे जैसे वो पिछले 25 सालों से करते आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड को राजपाल यादव की मदद करनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। राजपाल जी, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।